Assalamu alaikum my viewers. Today I am going to teach you about the past continuous tense. Okay, here you can see its explanation. So I am going to translate it quickly due to shortage of time. Past continuous tense उस काम के बारे में, एक्शन के बारे में बताता है जो माजी में किए गए किसी ख़ास लम्हे में किए गए हों. द एक्शन, वो एक्शन स्टार्ट तो हुआ, उस टाइम पे वो काम स्टार्ट हुआ हो, शुरुआत हुई हो, लेकिन वो ख़त्म ना हुआ हो. मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने एक फ़िल्म देखी टीवी पे और वो फ़िल्म स्टार्ट हुई थी शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक ख़त्म हुई थी. तो 8 बजे क्या हो रहा था? एट 8 PM यस्टरडे, कल 8 बजे रात को आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था. मतलब वॉज वॉचिंग टीवी जो होता है वो उस लम्हे जो कि ये काम हो रहा होता है, चल रहा होता है, इन कंटिन्यूटी में होता है. रहा था, रही थी, रहे थे, ये साउंड हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. नाउ हेयर इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में ज़माना माजी जारी कहते हैं. उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इट्स स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विद द ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट जो फाइल कहलाता है, वर्ब जो फ़ेल कहलाता है, ऑब्जेक्ट जो मफ़ऊल कहलाता है. फाइल मतलब काम करने वाला इंसान, जानदार, जो काम हो रहा हो उसको वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं. और जिस काम और फ़ेल से मुतल्लिक कोई डे, टाइम, प्लेस अगर लॉन्गिट्यूड किया जाए सेंटेंस को तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है. और इसके साउंड्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, रहा था, रही थी. Now I would like to explain these parts of sentence concerning past continuous tense individually. Subjects comprises of I, we, you, they, he, she, it, names. So these are the subjects that are applicable for all kinds of tenses. Helping verbs concerning the past continuous tense. For the single subjects we use was, and for the plural we use were. And there are multiple example of verbs given in this slide. And the object relates to the sentence, that whether you want to continue it, the sentence to its length. Subjects जो फ़ाइल कहलाते हैं उनमें शामिल अल्फाज मैं, हम, आप, वो ज़्यादा लोग, वो एक लड़का, वो एक लड़की, इट जानदार, किसी एक जानदार के लिए, नेम कोई एक नाम या ज़्यादा नाम. हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके लिए वॉज, अगर प्लूरल है, जमा ज़्यादा लोग हैं तो वर यूज़ होगा. वर्ब्स जिसमें शामिल ये कुछ एग्जांपल्स हैं: लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, पीना, ख़रीदना, खेलना. और ऑब्जेक्ट जो वक्त, जगह, प्लेस से रिलेट करता हो. Now overall, if we talk about the continuous tenses, we have to keep in mind the fourth form of verb that is widely used in most of the tenses. People often explain it as addition of ing letters to the first form of verb, and for recognizing different tense, we have to memorize the related helping verb given in this slide. Present, past और future की continuous tenses में fourth form of verb use होती है, जिसको लोग ये भी कहते हैं कि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ing के लेटर्स डाल दें. राइट, राइटिंग हो जाता है, स्पीकिंग हो जाता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स रिलेटेड होती हैं. अपेरेंटली प्रेजेंट में शामिल हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर हैं. पास्ट में शामिल वॉज एंड वर हैं, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी हैं. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की जाती हैं. पास्ट कंटिन्यूस जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं. पास्ट कंटिन्यूस की इस स्लाइड में आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल है, और हम इसमें डिफरेंट वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है. Here you can see the different. In this slide or chart, you can visibly see categorizing the singular and plural subjects with their related helping verb. Like I, he, she, it are the singular subjects. For this we use was, and you, we, they. For this we use were. Here we go. Mainly there are three kinds of sentences that we use on daily basis. So here I am first going to explain positive, negative and interrogative sentence by showing this chart. So far I have taught you about positive sentence. Now come below to the negative sentence.
To make negative sentence, we have to put the word not after helping verb of any tense. Yes, in this way you can make the sentence into negative. किसी भी जुमले को नेगेटिव में तब्दील करने के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का वर्ड लगाना होता है, इससे ये जुमला नेगेटिव बन जाता है। मिसाल के तौर पर आई वॉज नॉट स्टेइंग, मैं वहाँ नहीं रह रहा था। Finally, to the third type of sentence, that is called interrogative or questions. For this, we use helping verb before the subjects. I mean, subject takes the place of helping verb and helping verb takes the place of subjects. किसी भी जुमले को सवाल में तब्दील करने के लिए हमें उस जुमले में मौजूद हेल्पिंग वर्ब फाइल से पहले लगानी होती है। Here in this slide are different sentences in negative form mentioned in both the language. The highlighted words in red comprises of helping verb and not shows clearly where the words are put together in a sentence to make positive into negative sentence. ये कुछ ज़माना माजी जारी के मनफी जुमले दिए गए हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब लाल रंग के अल्फाज हेल्पिंग वर्ब और नॉट शामिल हैं, जो वाज़े तौर पर बताते हैं इन अल्फाज को जुमले में कहाँ रखा जाता है जिससे जुमला पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। एक बात ज़हन नशीन कर लें, द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट if the action is in continuation in the past, then we have to follow the same pattern of past continuous tense. The sound of रहा था and रही थी doesn't need to be applicable forcefully. अगर माजी में किया गया फेल जारी और कंटिन्यूशन में था और साउंड रहा था रही थी वगैरह नहीं है, तब भी सेम पैटर्न फॉलो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। लुक एट द एग्जांपल, वो दरख्त पर बैठा हुआ था, इसमें भी सेम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। इट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। Here you can see some interrogative or question type sentence in the past continuous tense where you can see that helping verb is used before the subjects. ये कुछ सवालिया जुमले हैं, ज़माना माजी जारी के किस्म के हैं और इसमें ये बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फाइल से पहले इस्तेमाल होती है। Here, this is the complete chart of all three kinds of sentence in the past continuous tense. As I had told you earlier that in the positive sentence we use subject, helping verb, was or were according to the singular or plural subject, and then the verb is in fourth form and then the object. Whereas in negative sentences we use the word not after the helping verb. In interrogative sentence, we use helping verb before the subjects. So now the revision has been done. Let's check out some home tasks that I had also given to my students to practice more about this tense. First of all, I'm going to talk about the creative work to do, and that is the story making. Yes, you have to create this story of using these two sentences. The sun was shining and the birds were singing by using the past continuous tense. Secondly, I had given my student some worksheet. This one is the worksheet. That's basically to practice more about using was and were with different subjects. ये एक वर्कशीट और एक स्टोरी मेकिंग मैंने दी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस के लिए। वॉज एंड वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ और स्टोरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए। Now, finally, the translation tense. Translate the following sentences into English. नीचे दिए गए जुमलों को इंग्लिश में तर्जुमा करें। Now take the reverse test. Translate the following sentences into Urdu to practice more about in different ways. Thank you so much for watching my video.